टू क्रैक एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट सभा और संस्था की बात करेंगे और इससे रिलेटेड जो इसके संस्थापक हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम सभा और कुछ अन्य संस्था के बारे में बात करने वाले हैं और उनके संस्थापक के बारे में बात करने वाले हैं जो भारतीय इतिहास और इसके राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं और साथ ही साथ भारतीय समाज के विकास और उसके सुधार में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। तो इन सब के जितने भी सभा और संगठन हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, विदाउट स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको आपके एग्ज़ाम में एक सवाल ज़रूर देखने को मिल ही जाते हैं। और अगर ये वीडियो आपने पूरी तरीके से पूरा देख लिया तो ये निश्चित है कि आप 1 से 2 नंबर प्रत्येक एग्ज़ाम में आप सही करके आएंगे। तो ये मेरा दावा है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसके बाद आप पाएंगे अपने को कि ये बात सही है कि ये प्रत्येक एग्ज़ाम में इस वीडियो से ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इस वीडियो में जो जितने भी संस्था या संगठन बताए जाएंगे और उसके संस्थापक बताए जाएंगे ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रिपीट भी हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देरी न करते हुए इस वीडियो को। तो आगे बढ़ने से फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इससे रिलेटेड आपके पास जितने भी इससे रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के और संगठन और सभाओं को डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित कुछ व्यक्तियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रह्म समाज से। ब्रह्म सभा की बात करें कि ब्रह्म समाज इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1828 में इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। साथ ही साथ आगे हम बात करें तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था और वो कब किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे देखते रहें। चलिए आगे चलते हैं। प्रार्थना समाज के अगर बारे में बात करें तो प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग द्वारा स्थापित किया गया संगठन है या सभा है जो आत्मारंग पांडुरंग ये महाराष्ट्र में ये सभा को स्थापित किया गया था आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं दीन इलाही मनसबदारी प्रथा। ये किसने शुरू किया? तो दीन इलाही और मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। यानी कि नौकरों को एक मनसब प्रदान करने के लिए, एक पद प्रदान करने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई और साथ ही साथ सभी धर्मों के संगठन बनाने और उन सब के सभी धर्मों के बारे में जानने के लिए अकबर के द्वारा दीन इलाही की स्थापना की गई थी जिसमें एकमात्र हिंदू शामिल था, वो था बीरबल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन रामानुज के द्वारा शुरू किया गया। रामानुज ने ही उत्तर भारत पे भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने का कार्य किया, जबकि शंकराचार्य ने भक्ति आंदोलन को संपूर्ण भारत में फैलाने का कार्य किया। उन्हीं से प्रेरित होकर रामानुज ने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। अगला बात करते हैं सिख धर्म की बात करते हैं। तो सिख धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। अब गुरु नानक की बात है तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहेब में इनका जन्म 1469 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 1469 ईस्वी को ननकाना साहेब यानी कि पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बौद्ध धर्म की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, जो शाक्य वंश के राजा के बेटे हैं और इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था। और इनके बारे में कई बातें कही जाती है कि ये शासक होते हुए भी ग्रह को त्याग दिए और
करीब 29 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने घर को त्याग दिया था, यानी कि अपनी पत्नी और पुत्र और माँ पत्नी पुत्र और पिता को छोड़कर ये सन्यासी हो गए थे। आगे इन्होंने काफ़ी तपस्या से बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति की, तब ये बुद्ध कहलाए, और बुद्ध कहलाए इसके बाद ही इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन्होंने सबसे पहले जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इन्होंने सारनाथ में सबसे पहले भिक्षुओं को अपना ज्ञान दिया, तो उसे ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इनके इनके जो ये गौतम बुद्ध हैं, इन्हें एशिया का द्वीप पुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करें, जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म की स्थापना तो स्वामी महावीर स्वामी ने तो नहीं की थी, परंतु ये महत्वपूर्ण ऐसे इसके संत रहे, यानी कि आचार्य रहे, जिन्होंने जैन धर्म को जमीन से लेकर शीर्ष तक पहुंचाने का कार्य किया है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जैन धर्म की स्थापना पार्श्वनाथ के द्वारा की गई थी। और इनके 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 ही आगे 24वें तीर्थंकर रहे स्वामी महावीर, जिन्होंने जैन धर्म को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्य किया। आगे हम बात करते हैं इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत किसने के द्वारा स्थापित किया गया था, तो हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई। और हिजरी संवत की स्थापना 622 ईस्वी से की गई। हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई। अगले हम बात करते हैं पारसी धर्म के प्रवर्तक के बारे में बात करते हैं। तो पारसी धर्म के प्रवर्तक के बारे में बात करें तो इनके प्रवर्तक कौन हैं, जतुर्थ। तो ये इनके प्रवर्तक हैं। पारसी धर्म के महत्वपूर्ण नेता हुए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, जिसे हम दादा भाई नौरोजी या वयोवृद्ध कहते हैं, यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया और आर्थिक स्थिति का भारत की गणना की, तो दादा भाई नौरोजी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वो पारसी धर्म से ही संबंधित हैं। जब पारसी धर्म का एक ही त्यौहार नवरोज होता है, जिसे बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। बलबन ने पारसी त्यौहार नवरोज को मनाने की शुरुआत की थी। अगला हम बात करें शक संवत की बात करें तो शक संवत किसके द्वारा शुरू किया गया, तो शक संवत शुरू किया गया कनिष्क के द्वारा। और कब शुरू किया गया, तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा की गई। कनिष्क किस वंश का शासक है, तो कनिष्क कुषाण वंश का शासक है, जिसने 78 ईस्वी में शक वंश की स्थापना की। इसी तरह विक्रम संवत की स्थापना किसने की है, तो ये विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेकंड के द्वारा उसकी स्थापना की गई। यानी कि वह कब स्थापित हुआ था, तो वो 58 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ था, तो 58 BC में स्थापित हुआ था। आगे हम बात कर रहे थे, आगे है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य की साथ मिलकर पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की और चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक बना। आगे हम बात करें तो न्याय दर्शन किसने स्थापित किया था, तो न्याय दर्शन गौतम के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी कि गौतम के द्वारा न्याय दर्शन की स्थापना की गई थी। आगे बात करें वैशेषिक दर्शन की बात करें तो वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद के द्वारा स्थापित किया गया है। महर्षि कणाद के द्वारा वैशेषिक दर्शन की स्थापना की गई है। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो आप ये पूरा वीडियो विदाउट स्किप किए हुए देखिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो महर्षि कपिल के द्वारा सांख्य दर्शन की स्थापना की गई है। आगे हम योग दर्शन की बात करें तो महर्षि पतंजलि के द्वारा योग दर्शन की स्थापना भी की गई है। मीमांसा की बात करें तो ये जैमिनी के द्वारा स्थापित किया गया मीमांसा दर्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा
आगे हम बात करें रामकृष्ण मिशन की बात करते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस हैं, उन्हीं के नाम पर ही स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं, अगले पे हम बात करें पॉइंट पे, तो गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त को कहा जाता है। परंतु अगर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कहा जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम को इसका वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे बात करें मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया और बाबर इसमें विजयी हुआ और बाबर इसमें ही तोप की पद्धति को आविष्कार किया है और इसमें ही बारूद का पहली बार भारत में प्रयोग किया गया। आगे हम बात करते हैं, अगला हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय आक्रमण से दक्षिण भारत में ये हरिहर और बुक्का परास्त होकर मोहम्मद बिन तुगलक के गुलाम बन गए और आगे चलकर जब मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें दक्षिण भारत का एक सूबेदार नियुक्त किया तो वहाँ एक गुरु की शिक्षा पाकर इन्होंने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया और साथ ही साथ ये विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगला हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का जो दास था, वो मोहम्मद गौरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की थी? तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इसे लाखों का दान देने वाला के कारण लाख बख्श भी कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और इसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। अगला हम बात करते हैं, अगला है हमारा सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा कब किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा का अंत किया गया। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? तो राजा राम मोहन के द्वारा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। अगर आंदोलन की बात करें, आंदोलन असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा चंपारण और भारत छोड़ो आंदोलन ये किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से ये सभी संबंधित हैं। अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन चला और वो चला 1920 में। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन चला 1930 में। आगे हम बात करें खेड़ा चला 1928 में, तो 1928 में खेड़ा चला और चंपारण चला 1917 में। इसके साथ ही नमक सत्याग्रह चला वो चला 1931 में। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन जो चला वो भी चला 1942 में। तो इस तरीके से आप सभी आंदोलन की डेट भी याद रखें और इसका किससे संबंध था? तो इसका संबंध था महात्मा गांधी से। नेक्स्ट पे हम बात करें हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा 1932 के बाद पूना पैक्ट के बाद हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द को परिभाषित किया और इसे हरिजन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने कई कार्य किए। आगे हम बात करें आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसके साथ ही कुछ समय बाद सिंगापुर में इसका जो बागडोर है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संभाल ली गई। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में
इसकी बागडोर संभाल ली गई। कब संभाल ली गई? 1943 में इसकी बागडोर संभाली गई थी। आगे हम बात करें, अगला है हमारा भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था। आचार्य विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश के एक गांव से भूदान आंदोलन शुरू किया था। आगे हम बात करें रेड क्रॉस की स्थापना है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। अगला बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू और किसके बीच की गई थी? तो और की गई थी सी आर दास, यानी कि सी आर दास और पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलकर इसे पुनः कांग्रेस में विलयित कर दिया गया था। आगे हम बात करते हैं, अगला है हमारा गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। इसके साथ ही गदर पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता था। आगे बात करते हैं, अगला है वंदे मातरम के रचयिता हैं। तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के रचयिता हैं। अगले हम बात करें, अगला है स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। गुरु रामदास की पुत्री को अकबर के द्वारा 500 बीघा जमीन का जो हस्तांतरण किया गया था, उसी पे 500 बीघा जमीन पे आज स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ था उसी 500 बीघा जमीन पर। गुरु रामदास के पुत्री को अकबर के द्वारा यह दान स्वरूप दी गई थी। नेक्स्ट में हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा बारदोली सत्याग्रह किसके समय हुआ था? तो और किसके द्वारा इसे संचालित किया गया था? तो बारदोली सत्याग्रह सरदार पटेल के द्वारा संचालित किया गया था। ये कब हुआ था? तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ और इसी बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाने जाते हैं। अगला हम बात करते हैं, अगला है हमारा पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी? तो पाकिस्तान की स्थापना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला हम बात करें, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगर हम इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो ये कांग्रेस से पहले स्थापित होने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन था, इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना किसने की थी? तो आज सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अगला हम बात करें, ऑरोविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो अरबिंदो घोष ने की थी। अरबिंदो घोष ने ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी और वो भी पांडिचेरी में, यानी कि पांडिचेरी में ऑरोविले की घोष आश्रम की स्थापना अरबिंदो घोष ने राजनीतिक गतिविधियों से संन्यास लेते हुए सन्यासी के रूप में वहां रहने के लिए ऑरोविले आश्रम की स्थापना की थी। अगला बात करें, रूसी क्रांति के जनक किसे कहते हैं? तो रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो लेनिन को रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला हम बात करें तो अगला है हमारा जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। तो शाहजहां के द्वारा और बहुत सारी इमारतों का निर्माण किया गया है, जैसे ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। साथ ही साथ जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा किया गया। ऐसे ही बहुत सारे एक से एक अनेकों कलाकृतियों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शाहजहां के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। अगला हम अंतिम बात करते हैं, विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। विश्व भारती की स्थापना, अब रविंद्रनाथ टैगोर से एक सवाल बन जाता है कि रविंद्रनाथ भारत में सबसे पहले साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, या नोबेल पुरस्कार किसे सबसे पहले दिया गया था? तो 1913 में इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1913 में।
तो ये था फ्रेंड्स कुछ आज का हमारा जो वीडियो में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, कुछ संस्था, कुछ संस्थान, कुछ सभाएं जिनमें हमने बात किया काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को, और वो इसके संस्थापक और उससे जुड़े रहे महत्वपूर्ण टॉपिक को हमने डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तब आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और मैं आपको फिर कहता हूँ कि आपके पास जितने भी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ सकें, तो इस वीडियो से जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फैक्ट्स के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।